दोस्तों नमस्कार आप सभी को। और 18 मार्च का दिन शुरू करते हैं आपके साथ आज की बात। आज दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट में, जो कि कृषि के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, पूसा इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन मिलेट्स यानी मोटा अनाज, 2 दिवसीय इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन वर्ल्ड मिलेट कॉन्फ्रेंस आज प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। ये साथियों इस उपलक्ष्य में था क्योंकि सन 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स यानी 2023 मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र की जो साधारण सभा है, उन्होंने इसे 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया। और ये तब घोषित हुआ जब 2021 में भारत ने पहल तब हुई जब मोदी जी के दिमाग में ये बात आई कि मोटा अनाज जो सदियों से जनमानस गरीब का पोषक रहा है वैश्विक स्तर पे, और आज जो मोटा अनाज गायब होता जा रहा है, क्यों ना इसको आगे लाया जाए और इसको संरक्षण करते हुए वैश्विक स्तर पर इसका प्रचार प्रसार किया जाए। भारत की बात यूनाइटेड नेशन ने मानी और 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। अब आप पूछेंगे ये मोटा अनाज और पतला अनाज क्या है। मोटा अनाज, जिसको आप ग्रुप वाइज मिलेट्स कहते हैं इंग्लिश में, ये मुख्यतः 6-7 किस्म का होता है। सोरगम मिलेट्स, जिसको ज्वार कहते हैं, पर्ल मिलेट्स, जिसको बाजरा कहते हैं, और फॉक्सटेल मिलेट्स, जिसको काउनी कहते हैं, फिंगर मिलेट्स, जिसको आप कुटकी कहते हैं, और बार्नयार्ड मिलेट्स, जिसको आप सांवा कहते हैं, कोदो मिलेट्स, काउनी, ये सब अनाज मिलेट्स की श्रेणी में आते हैं। किसी दौर में कोदा, काउनी, ज्वार, बाजरा, कुटकी, सांवा, ये सब हमारे खेतों में होते थे, लेकिन आज ये खेतों से गायब हैं, खलिहानों से गायब हैं, और वैश्विक स्तर पे ही सही, भारत में तो बहुत ज्यादा है। गेहूं और चावल पर निर्भरता हमारी बहुत ज्यादा होती चली आ रही है। और ये ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में जो हरित क्रांति हुई थी, उसके बाद गेहूं पर ज्यादा मुनस्सर होना चलन बढ़ा और बाकी अनाज पीछे चलते चले गए। साथियों, अगर हम कर्नाटका की बात करें, कर्नाटका में श्री धन्य कहते हैं मोटे अनाज को, क्योंकि ये मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन से भरपूर होता है, पोषक तत्वों से, इसलिए कर्नाटका में श्री धन्य कहा जाता है। मोदी जी ने कर्नाटका की सीख पर मोटे अनाज को श्री अन्न का नाम दिया, यानी द बेस्ट ऑफ ग्रेन्स। और ये जो पूसा में 2 दिवसीय कार्यशाला या कॉन्फ्रेंस चल रही है, यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र के लोग, कॉमन सर्विस सेंटर के लोग, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, सेल्फ हेल्प ग्रुप, साइंटिफिक कम्युनिटी, रिटेलर्स, एक्सपोर्टर्स, एग्रीकल्चरिस्ट, साइंटिस्ट, सभी लोग जमा हैं। एग्जीबिशन लग रही है जिसमें मोटे अनाज को
दिखाया जा रहा है ताकि उसके प्रति लोगों का चाल चलन बढ़े। पतंजलि के रामदेव जी ने तो नवरत्न आटा मार्केट में उतारा है, जिसमें गेहूं चावल तो यही है, लेकिन सभी मिलेट्स, मोटे अनाज को ज्वार, बाजरा, कोदा, काउनी और कुटकी, ये सब चीजें जो है वो उन्होंने उसमें सम्मिलित करने का प्रयास किया और एक मोटे अनाज को तरजीह देने का डेमोन्स्ट्रेशन उन्होंने दिया है। आज ये बहुत हर्ष का विषय है कि देश में 2023 अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मोटे अनाज का, यानी इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स घोषित हुआ है। और हिमाचल में भी मेरे 2-3 मित्र हैं जिन्होंने कोदा आपने सुना होगा, कोदा, काउनी वगैरह, चुलाई, कोदे के बिस्किट बनाने प्रारंभ किए हैं और अच्छी मार्केट ले रहे हैं। आज अगर आप देखें, जैसे ऑर्गेनिक फूड पे एक क्रेज है, उसी किस्म से मोटे अनाज की आप बिस्किट्स बनाएं, ब्रेकफास्ट में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी पुडिंग्स बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, रोटी बना सकते हैं डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए, क्योंकि डायबिटीज जो है वो महामारी की तरह पूरे देश विश्व में फैलती जा रही है। डायबिटीज रोकने के लिए मोटा अनाज बहुत ज्यादा काम करता है और हमारी निर्भरता कहीं ना कहीं गेहूं और चावल पर कम होगी अगर मोटे अनाज का प्रचलन किया जाए। प्रचलन तब होगा जब खेतों में उगाया जाएगा। इसके लिए फार्मर्स को खास तौर पे इंसेंटिव देने पड़ेंगे सरकार को, तब जाके मोटा अनाज पैदा होगा। अन्यथा कॉन्फ्रेंसेस लेवल पे डेलिब्रेशंस, डिबेट, डायलॉग, डिस्कशंस करने से कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। वी नीड टू टेक millets from lab to land, and when we do it, farmers will produce it, and obviously people will start eating coarse grains, यानी millets मतलब मोटा अनाज। साथियों, अनाज की कमी दूर होगी, फूड स्केर्सिटी, अगर मोटे अनाज की तरफ चलें। इनको कम पानी लगता है, कम देखभाल, कम पेस्टिसाइड्स, इसलिए किसानों को इंसेंटिव देने पड़ेंगे ताकि मिलेट्स की पैदावार को बढ़ाया जा सके। मैं समझता हूं ये एक बहुत ही चिंता और चिंतन का विषय है। लेट्स सिट टुगेदर एंड टॉक अबाउट मिलेट्स, मोटा अनाज, श्री अन्न। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात आपके साथ यहीं समाप्त करता हूं। कल फिर आपसे किसी नए विषय पर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।